आज हम लोग देखते हैं डिवीजन बाय एनी 2 डिजिट नंबर, यानी किसी भी 2 डिजिट नंबर से कोई भी नंबर को हम भागा कैसे देते हैं। बट सवाल उठता है कि सर भागा तो कोई बड़ा चीज नहीं है, भागा तो आप आसानी से दे सकते हैं, मानते हैं कि आप दे सकते हैं, बट यहाँ शर्त क्या है, विदाउट लॉन्ग डिवीजन, यानी भाग देने की प्रक्रिया जो आपके पास है उससे आज हम लोग एक नए ढंग से देखेंगे। इसमें बिना लॉन्ग डिवीजन किए हम लोग डायरेक्ट इसका क्वोशिएंट यानी भागफल और शेषफल को जानेंगे। ऐसा भी नहीं है कि आप ओरल डिवीजन दे सकते हैं, यानी जो आपका डिवीजर है आपका टेबल से बाहर है। मैक्सिमम बच्चों के पास जो टेबल रहता है मैक्सिमम रहता है तो 20 तक, ज्यादा से ज्यादा है तो 30 तक, लेकिन अब इतनी बड़ी संख्या को 73 से डिवाइड करना है। शर्त यह है कि लॉन्ग डिवीजन का, लंबी विभाजन प्रक्रिया का यूज भी नहीं करना है। 1 स्टेप डिवीजन कैसे करेंगे, कोई रफ वर्क नहीं, कोई बड़ा टेबल नहीं, कुछ स्पेशल रूल है। उस रूल को यदि आप फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आप इस डिवीजन को कंप्लीट कर लेंगे। आइए हम लोग इसका पहले रूल सीखते हैं और ऐसा करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ जाएगी। हम बहुत इजी ढंग से चलेंगे। करना क्या है वो, आइए, इतनी बड़ी संख्या 5 डिजिट नंबर को 2 डिजिट से डिवाइड करना है। आपका डिवीजन है 73, बट थोड़ा लिखने का पैटर्न हम लोग चेंज करेंगे। इस 73 में हम मेन डिवीजर बनाएंगे 7 को। तो 7 लिखना कैसे है, आप 7 लिखिए और ऐसे इसका सेकेंड डिवीजर 3 यूज करेंगे। डिवाइड करना है किसको, तो 38 है 982। अब इस नंबर में करना क्या है कि लास्ट का 1 डिजिट एज ए रिमाइंडर यूज करेंगे, क्योंकि आपको पता है, या तो नहीं भी पता है तो आप जानकारी ले सकते हैं कि जब भी मेरे पास 2 डिजिट का डिवीजर हो, यानी भाजक 2 डिजिट का हो, तो उसका रिमाइंडर आने की जो संभावना बनती है वो 1 डिजिट या फिर 2 डिजिट, बट 2 डिजिट का ऐसा नंबर आएगा जो लेस देन 73 होगा। अब हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 से आप नॉर्मली डिवाइड करते हो तो 3 में डिवीजन लगेगा नहीं, तो स्टार्टिंग हम 2 डिजिट से करेंगे। अब 7 का नॉर्मल टेबल पढ़िए, कितने टाइम्स पढ़ेंगे कि 38 आएगा। ओरल वर्क करना है आपको, तो 7 से आपका ये 5 टाइम में डिवीजन आएगा, तो आप यहां पर 5 लिखेंगे। 7 5 से जैसा कि होता है 35। अब ये 35 38 में जब माइनस होगा तो बचेगा आपका 3 आपका ऐसे इसका हेल्पिंग डिविडेंड बनेगा। उसको लिखना कैसे है, बगल वाले नंबर के ठीक नीचे लिख देंगे। अब ये एक काल्पनिक, वास्तविक नहीं, रियल नहीं, बट एक काल्पनिक डिविडेंड मेरे पास आया, भाज आया 39। अब इस 5 को, जो आपका क्वोशिएंट आया, ध्यान से समझेंगे, जो क्वोशिएंट आया, जो भागफल आया, इस भागफल को इसका जो सेकेंड डिवीजर जो 3 है, ये फर्स्ट डिवीजर बना, ये सेकेंड बना, इस 5 को इस 3 में मल्टीप्लाई कीजिए और इस 39 में माइनस कर दीजिए। तो 5 3 15, 15 39 में माइनस होगा, तो आपका एक्चुअल डिवीजर यहां आ गया 24। आप 15 इसमें माइनस कर देंगे तो एक्चुअल डिवीजर आपके पास आ गया कितना, 24। अब उस 24 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 3 आ गया 21, यानी 3 बार में होता है 21, है वहां 24, 7 या 21, फिर 21 माइनस होगा, बचेगा 3, उस 3 को फिर इसके नीचे लिख देना है। अब फिर एक टेम्पोररी डिविडेंड बन गया 38। अब इस 38 को करना क्या है कि जो सेकेंड क्वोशिएंट डिजिट आया 3, इस 3 को सेकेंड डिवीजन वैल्यू से गुना करना। तो 3 इंटू 3 9 को इसमें माइनस करेंगे, तो 9 माइनस करने के बाद आपका यहां वैल्यू आएगा 29। अब 7 से डिवाइड करेंगे 29 को, तो 7 4 जा हो गया 28,
फिर यहां बच गया 1, इस 1 को इस रिमाइंडर में डाल देंगे। अब ये बन गया 12। अब इस 4 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें माइनस कर देंगे, तो 4 3 is 12, 12 में 12 बच गया, तो यहां रिजल्ट हो गया आपका 0। यानी इस तरह से इसका जो क्वोशिएंट आया, यानी जो भागफल आया वो 534, और जो रिमाइंडर आया वो आ गया 0। मतलब 73 से इसको पूरे को डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, भागफल के रूप में आ गया 534। निश्चित रूप से विश्वास करते हैं कि ये जानकारी आपको एक यूनिक जानकारी लगा। हमारे इस पेज पर यदि आप नए हैं तो हमारे पेज को आप फॉलो करें। यदि ये बात आपको समझ में आया तो हमारे इस वीडियो को आप शेयर भी करें ताकि और लोगों के पास ये जानकारी जाए। साथ ही साथ आप प्रैक्टिस करें। कोई भी नया रूल जब रिवीजन आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो बातें आपके पास क्लियर आएगी, समझ में आएगा। हम विश्वास करते हैं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद। YouTube चैनल पर भी सारा डिटेल क्लास के वीडियो जाते रहते हैं। यदि आप वहां से जानकारी भी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। हमारा YouTube चैनल है सुरेश सर ऑफिशियल। यदि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें।